नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं कि किसी भी बाइक या स्कूटर की इलेक्ट्रिकल भाषा को कैसे पढ़ा जाए। एक टेक्नीशियन की रेफरेंस शीट का इस्तेमाल करके हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ नंबर्स हमें सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा सकते हैं। तो सोचिए, एक बाइक है जो स्टार्ट ही नहीं हो रही। बैटरी भी ठीक लग रही है, सब कुछ अपनी जगह पर है। पर असल में मशीन हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, नंबर्स की जुबान में। तो चलिए आज इन इशारों को समझना सीखते हैं। देखिए, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए एक जासूस को सही औजारों की जरूरत पड़ती है। हमारे इस इलेक्ट्रिकल केस में हमारे पास दो सबसे जरूरी चीजें हैं, एक मल्टीमीटर और रेफरेंस डेटा शीट। बस यही है हमारी जासूसी किट। ठीक है, इसे ऐसे समझिए, जो रेफरेंस शीट है वो हमारी सीक्रेट कोड बुक है। वो बताती है कि हर पार्ट की सही रीडिंग क्या होनी चाहिए। और मल्टीमीटर वो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिससे हम देखते हैं कि असल में वहाँ क्या चल रहा है, असली रीडिंग क्या है। अच्छा, इससे पहले कि हम जासूसी में और गहरे उतरें, जरा इस निशान को समझ लेते हैं। ओम। ये बस इलेक्ट्रिकल रुकावट या कहें तो रेजिस्टेंस को नापने का एक तरीका है। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज बिजली को आसानी से गुजरने देती है तो उसका ओम कम होगा, और अगर वो रुकावट डालती है तो ओम ज्यादा होगा। बस इतना ही है। तो हमारी जासूसी शुरू कहाँ से होती है? अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहला शक जाता है गायब हुए स्पार्क पर। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं हिस्सों की तलाशी लेते हैं जो स्पार्क पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। और अब यहां से असली काम शुरू होता है। हम एक एक करके इन कॉइल्स की रेजिस्टेंस यानी रुकावट को चेक करते हैं। हमारी कोड बुक यानी रेफरेंस शीट हमें बताती है कि सही रेंज क्या है। अगर हमारी रीडिंग उस रेंज से जरा भी बाहर है तो समझो मुजरिम पकड़ा गया। हमारी लिस्ट में पहला संदिग्ध है पिकअप कॉइल। ये छोटा सा पुर्जा एक तरह से इंजन का वो हिस्सा है जो सही समय पर स्पार्क पैदा करने का सिग्नल देता है। इसकी रीडिंग 50 से 200 ओम के बीच आनी चाहिए। अगर ये सही है तो मतलब सिग्नल तो जा रहा है, हमें अगले सुराग की तरफ बढ़ना होगा। अब ये कमाल की चीज है। इग्निशन कॉइल के अंदर असल में दो कॉइल होते हैं। एक प्राइमरी, जिसकी रुकावट बहुत कम होती है, वो बैटरी से करंट लेकर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर जैसे ही पिकअप कॉइल से सिग्नल मिलता है, ये फील्ड टूट जाता है। और दूसरी यानी सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें बहुत ज्यादा रुकावट और हजारों तार होते हैं, उस एनर्जी को एक जोरदार हाई वोल्टेज स्पार्क में बदल देती है। इन दोनों का सही होना बेहद जरूरी है। लेकिन सुनिए, सिर्फ सही वोल्टेज काफी नहीं है। स्पार्क प्लग के दोनों सिरों के बीच का फासला यानी गैप भी एकदम सही होना चाहिए। 0.6 से 0.7 मिलीमीटर। अगर ये गैप ज्यादा या कम हुआ तो स्पार्क या तो कमजोर होगा या बनेगा ही नहीं, चाहे कॉइल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, तो स्पार्क सिस्टम तो देख लिया, पर सवाल यह है कि ये सारी बिजली, ये सारी एनर्जी आ कहां से रही है। अब हमारी जासूसी हमें पावर के सोर्स यानी बैटरी और स्टेटर तक ले जाएगी। अब जो स्टेटर है वो तो समझ लीजिए कि इंजन का अपना पावर प्लांट है। जैसे ही इंजन घूमता है, ये बिजली पैदा करने लगता है। और क्योंकि इसका काम है बिजली बनाना, उसे रोकना नहीं, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, आमतौर पर सिर्फ 0.5 से 1.5 ओम के बीच। और फिर आती है बैटरी, जो इस बनाई हुई पावर को स्टोर करती है। ये टेबल ये बैटरी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, समझिए। 12.8 वोल्ट से ऊपर है मतलब बैटरी फुल चार्ज और हेल्दी है। 12.4 से नीचे है तो उसे चार्जिंग चाहिए। और अगर ये 10.5 वोल्ट से भी नीचे चला गया तो मतलब अब बैटरी बदलने का टाइम आ गया। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का काम सिर्फ इंजन चलाना नहीं होता। अब हम उन हिस्सों पर नजर डालेंगे जो इस पूरे सिस्टम को सेफ रखते हैं और ठीक से काम करने में मदद करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। हर बल्ब एक तय मात्रा में पावर खींचने के लिए बना है। अगर गलत वॉट का बल्ब लगा दिया तो वो सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा लोड डालेगा, जिससे दूसरी चीजें भी खराब हो सकती हैं। तो सही बल्ब लगाना भी एक तरह से गाड़ी का ध्यान रखना ही है। और अब मिलते हैं इस कहानी के असली गुमनाम हीरो से, फ्यूज। ये एक छोटा सा सस्ता सा पुर्जा है जिसका काम बहुत बड़ा है। ये पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बॉडीगार्ड है। आमतौर पर एक बाइक का मेन फ्यूज 15 एम्पियर का होता है। ये नंबर बताता है कि सिस्टम ज्यादा से ज्यादा कितना करंट झेल सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और अगली स्लाइड में पता चलेगा कि इस नंबर से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये चेतावनी सीधे टेक्नीशियन की गाइड से है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ज्यादा रेटिंग वाला फ्यूज लगाने से पूरी वायरिंग पिघल सकती है। याद रखिए, फ्यूज इसलिए बना है ताकि वो खुद जल जाए, आपकी हजारों की वायरिंग नहीं। कभी भी ज्यादा रेटिंग वाला फ्यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं, हर एंगल से जांच कर ली है। अब वक्त है इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर केस को सॉल्व करने का और अंतिम फैसले पर पहुंचने का। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे टेक्नीशियन फॉलो करते हैं। सबसे पहले पावर का सोर्स यानी बैटरी चेक करो, फिर स्पार्क बनाने वाले हिस्से यानी कॉइल्स और प्लग देखो, और आखिर में सेफ्टी सिस्टम मतलब फ्यूज और बल्ब को वेरीफाई करो। एक के बाद एक सब कुछ। और इस पूरी जासूसी का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं। रेफरेंस शीट और मल्टीमीटर की मदद से हर टेस्ट का एक सीधा और साफ जवाब मिलता है, या तो पार्ट सही है या खराब। तो अगली बार जब कोई मशीन ठीक से काम ना करे तो याद रखिए कि वो खामोश नहीं है, वो बात कर रही है, बस उसकी भाषा अलग है। और सही औजारों और थोड़ी सी जानकारी के साथ कोई भी उस भाषा को सीख सकता है और समझ सकता है कि मशीन आखिर कहना क्या चाह रही है।